Good morning, students. This is fifth part of reproduction in organism, +2 class. So our today's topic is gamete transfer. So we already studied about gamete formation. After the gamete formation, gametes need to be transferred so that the process of fertilization, the next step, can occur. Now the thing is, gamete transfer happens in different ways. जो प्लांट्स होते हैं उनमें गैमीट ट्रांसफ़र का मेथड अलग होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें गैमीट ट्रांसफ़र का मेथड अलग होता है. बेसिकली इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, जैसे कि कुछ फंजाई एंड एल्गी. इसमें क्या होता है, दोनों जो गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ओनली वन गैमेट इज़ मोटाइल, दैट इज़ द मेल गैमीट. मेल गैमीट इज़ ऑलवेज मोटाइल in most of the cases, but there are some few exceptions also that need to be transferred through a medium, like you can say water. Like in algae, bryophyte, radiophyte, water is the medium through which gamete transfer occurs. So now you also know when gamete transfers through any medium, there may be loss of the gametes. So to compensate this loss, male gamete is formed in much large number. So अगर हम बात करें सीड प्लांट्स की, सीड प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके अंदर मेल गैमीट होता है जिसको एग के पास पहुंचना होता है, और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस में प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, और उसको कहाँ जाना है, स्टिग्मा तक, फीमेल पार्ट तक, ताकि जो हमारा पॉलिनेशन है वो इंश्योर हो सके और हमारा नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन वो हो सके. तो इसको हम पॉलिनेशन भी कह देते हैं. बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. और ये दो तरह की होती है आगे पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो इसके बाद होता है, अगर पॉलिनेशन हो गई तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? इट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. बेसिकली जाइगोट क्या है? इट इज़ द न्यू लाइफ, यू कैन से the first cell of the new life. So your question of today is what would happen if syngamy does not occur. तो आप ये इसका आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपके आंसर्स को रिवाइज कर सकूं. However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifer, honeybee and even some lizards and birds, female gamete undergo development to form new organism without fertilization. That is called parthenogenesis. देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल एंड फीमेल गैमीट यूनाइट होते हैं, तभी जाइगोट बनता है, तभी न्यू लाइफ बनती है. लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, हनी बी, रोटीफर्स, लिजर्ड्स, उनके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. वेयर डज सिनगैमी अकर? नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डज सिनगैमी अकर. तो देयर आर टू टाइप ऑफ like fertilization, that one is external fertilization, second is internal fertilization. When the fertilization occur outside the female body, that is called external fertilization. It happen in case of like some fishes, frog. In this the external medium is water. It serves as the external medium where the fertilization occur. While in internal fertilization का मतलब क्या है, जो पेरेंट बॉडी के अंदर होती है, लाइक मदर बॉडी के, फीमेल बॉडी के जो अंदर फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है. इसका नुकसान क्या है कि जो इंश्योरिटी नहीं होती कि जो मेल एंड फीमेल गैमीट हैं वो यूनाइट होकर आगे जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज, द सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट देयर आर सम प्रेडेटर ऑल्सो दैट ईट द एग ऑफ द fishes before meeting to the sperm or male gamete. So here internal fertilization that occur inside the female body. So now fertilization happen. After that what happens? That is these changes are called post fertilization events. fertilization के बाद जो events है उसको हम post fertilization events बोलेंगे. फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा जाइगोट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जाइगोट इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड. जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड ही होगा, पेरेंट चाहे हैप्लॉयड है चाहे डिप्लॉयड है, जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉयड होगा. हाँ, वो बात अलग है कि जाइगोट के बाद जब पेरेंट बॉडी बनेगी, पेरेंट बॉडी हैप्लॉयड भी हो सकती है और डिप्लॉयड भी हो सकती है. दैट बेसिकली डिपेंड ऑन द
you can say life cycle of the organism. Now zygote plays a vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next. So the next step after the zygote formation is embryogenesis. What is embryogenesis? As you can see from the name, embryo and genesis. I have already told you that genesis means formation, embryo means embryo. So here it is the formation of embryo or development of the embryo from the zygote. अब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, जो हमारा जाइगोट है वो सेल डिवीज़न करता है एंड माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन करता है. व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिफरेंशिएशन? सेल डिफरेंशिएशन मीन्स कि जो सेल होते हैं वो अपना अपना काम सौंप लेते हैं कि मैंने लीवर बनना है, मैंने किडनी का सेल बनना है, मैंने हार्ट, मैंने बोन. इस तरीके से जो सेल है अपना डिफरेंशिएट हो जाते हैं और अपना अपना काम सौंप लेते हैं. सो नेक्स्ट इज एनिमल्स. Now animals are categorized into oviparous and viviparous. Now what is that thing? Oviparous, and इसको हम एग्जाम्पल से याद करते हैं. Oviparous लाइक ऑमलेट. अगर हम बात करें ऑमलेट, हमें पता है ऑमलेट एग का बनता है. अगर हम ऑमलेट की बात करें, ओ से पड़ता है ऑमलेट, तो ओ जो है ऑमलेट, ओविपेरस. ऑमलेट एग देती है, ऑमलेट एग से बनता है सॉरी, और एग जैसे हैन देती है. तो ओविपेरस एनिमल कौन से होते हैं? जो एग ले करते हैं. इसको एग्जाम्पल से याद कर लीजिए. विविपेरस. अब वीवी को थोड़ा सा आप देसी लैंग्वेज में बात करिए तो बीवी बोलेंगे, बीबी, जैसे पंजाबी में बोलते हैं बीवी. और जो बीबी होती है वो हमें पता है बेबी को बर्थ देती है. तो विविपेरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू द यंग वंस डायरेक्टली. जब फीमेल सीधा यंग वन को बर्थ देती है. ओके, सो दीज आर ओविपेरस एंड विविपेरस. However, oviparous we have some example like reptile and birds that lay eggs, and viviparous means all animals like human beings and other animals. So in this fertilized egg, अगर हम बात करें oviparous की, उसमें एक fertilized egg होता है and that egg is covered by hard calcareous shell. It is made up of calcium. It is covered by a shell which is made up of calcium. Okay, and after incubation period, this egg hatch and new young one come outside from the egg. While in case of viviparous animals like majority of mammals and human beings, zygote develop into young one inside the female body, and after attaining a certain stage of growth, young one are delivered out of the body of the female organism. Because of proper embryonic care and protection, the chance of survival of young one is greater in viviparous animal. While अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर जाइगोट बना. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर विल्टर एंड फॉल ऑफ. जो सेपल पेटल होते हैं वो गिर जाते हैं फ्लावर के. नाउ इसमें आपका क्वेश्चन है, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच. इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए सर्च करके. द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट. पिस्टिल जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट के साथ अटैच रहती है, और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट दैट वी ईट, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प दैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन. नाउ यू कैन सी ऑल्सो, ये डायग्राम में देख सकते हो, इसमें कुछ सीड एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प दिखाई हुई है आपको. S फॉर सीड एंड P फॉर पेरिकार्प. जैसे फर्स्ट मटर का एग्जांपल है, बाहर जो कवरिंग होती है मटर के उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, अंदर इज सीड. ओके, तो आपका दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.